हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आते जाओ भाई, फटाफट सभी लोग यहाँ पे कनेक्ट होते जाओ। ओके, उज्जवल जी गुड आफ्टरनून, शालिनी जी गुड आफ्टरनून, हर्षिता गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। चलो भाई आ जाओ जल्दी जल्दी सब लोग यहाँ पे, फटाफट कनेक्ट होते जाओ भाई, ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग यहाँ पे। एक बार जल्दी सब लोग आते जाओ भाई, फटाफट कनेक्ट हो जाओ जल्दी जल्दी से। सर एक बार एक्सरसाइज 4B के 4, 6, 8, 13 क्वेश्चन करवा दो। बेटा मैंने आपसे क्या बोला है, मैंने आपसे ये बोला है ना कि आपके जो भी डाउट्स हैं आप ग्रुप पे भेजिए, ठीक है ना। डाउट ग्रुप होगा, डाउट टेलीग्राम पे आप भेजोगे। मैं एक बार क्या करूँगा कि उन डाउट का सॉल्यूशंस मैं आपको भेजूंगा। उसके बाद मैं डाउट्स में गूगल मीट भी ले लूँगा, ठीक है, कि किसको क्या डाउट्स हैं, और उसको वहीं पे एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है। तो आप जो भी डाउट्स हैं उनको आप कहाँ पे, टेलीग्राम पे आप भेजेंगे। क्लियर? ओके। और मैं किसी एक दिन यहाँ पे डाउट सेशन रखता हूँ, जिसके जो बच्चे का डाउट होगा मतलब गूगल मीट के थ्रू उसको यहाँ पे बकायदा एक्सप्लेन करा जाएगा। ठीक? क्लियर? ओके, ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग मॉड्यूल से सॉल्व करिए। एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा या प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है ना, कैसा भी क्वेश्चन हो, मॉड्यूल का क्वेश्चन ना भी हो तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन ले आओ, ठीक है ना। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे नहीं। डाउट पे मैं आपको टेलीग्राम पे ही बता दूंगा कि मैं कब डाउट लूंगा, ठीक है ना, और उसके बिहाफ पे फिर आपको वहाँ पे क्वेश्चंस में सॉल्व करके भी बता दूंगा और बाकायदा एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो एक बार जल्दी सब लोग आते जाओ भाई, फटाफट सब लोग यहाँ पे कनेक्ट होते जाओ। तो एक बार ये बताओ, यहाँ पे 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस की, आज है यहाँ पे तीसरी क्लास। तो जितना अभी तक मैंने आपको बताया ऑल क्लियर है। अच्छा, आप लोग मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे होगे। तो ऐसा तो नहीं है कि आपको सारे ही क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे, सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। मुश्किल से 2-3 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो नहीं आ रहे होंगे, जो आपको लग रहा होगा कि सर ये कैसे होगा, ठीक है ना। तो मेरी एक सजेशन है आप सभी से कि आप कैसे मॉड्यूल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। प्रीवियस ईयर भी आप सॉल्व करना चाहते हो, प्रीवियस ईयर भी साइट में अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर भी मैं करवा ही रहा हूँ आपको, तो प्रीवियस ईयर भी आपको हो जाएंगे। जो टॉपिक मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा दिया है उस टॉपिक के पर्टिकुलरली क्वेश्चंस को आप देखना। अगर आप कोई और टॉपिक यहाँ पे देख रहे होगे, सपोज करो अभी मैंने सिंकिंग फंड्स नहीं पढ़ाया, अभी मैंने यहाँ पे आपका वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स नहीं पढ़ाए हैं, तो अगर आप उन क्वेश्चन को पिकअप करोगे तो अभी वो नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए वही टॉपिक आप पिकअप करो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और अगर उन टॉपिक में भी अगर कोई क्वेश्चंस नहीं आता है तो आप टेलीग्राम में सेंड करो, उनको मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो बढ़िया बढ़िया। हाँ जी योगेश जी, बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रीवियस ईयर, बाकी आप लेके आओ, आप बताओ कौन सा क्वेश्चंस नहीं हो रहा है प्रीवियस ईयर में जो अभी आप चाहते हो योगेश जी, ठीक है ना। आप उस क्वेश्चंस को लेके आओ, आप बताओ, आप टेलीग्राम में सेंड करो, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों क्वेश्चंस क्यों नहीं हो रहे हैं प्रीवियस ईयर में, क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है ना। आपने सेंड किया है, चलो आज मैं आपको देख लेता हूँ, आज मैं आपको देख के बताता हूँ सारे डाउट्स, ठीक है। जितने जो लोगों ने सेंड किया हुआ है उतने लोग के डाउट्स मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ओके, तो योगेश जी जब आप भेजोगे नहीं तो कैसे फिर बताऊंगा, आप पहले भेजो ना प्रीवियस ईयर के, आप कौन सा क्वेश्चन चाहते हो, कौन सा क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तब मैं आपको बता पाऊंगा। क्लियर? ठीक है, चलो। तो डाउट भेजिए आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पे, और
वहाँ पे है। टेलीग्राम ग्रुप में मैं ऐड नहीं कर सकता, टेलीग्राम ग्रुप में आपको मैनेजमेंट को बोलना पड़ेगा, वो आपको ऐड करेंगे। एक नंबर आपको प्रोवाइडेड होगा 011 करके, 011-408-48482 करके नंबर है ना, एक 011-408-48482। क्लियर? ठीक है ना? तो उस पर आप कॉल करिए, वहाँ से आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो अब स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग करते हुए। तो आज हम लोगों यहाँ पे बात करेंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया था, मैं आपको एक बार फिर से ओवरव्यू आपको पूरा करा देता हूँ, ओवरव्यू आपको पूरा दे देता हूँ। हम लोगों ने पहले एसआई पढ़ा था, फिर सीआई पढ़ा था, फिर आप देख पा रहे होगे कि कंपाउंड में हम लोगों ने क्वार्टरली, हाफ ईयरली, पॉपुलेशंस, ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे। व्हेन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया था, ई बराबर 1 + r/100⁻n-1, ठीक है ना। देन उसके बाद फिर एन्युटी हम लोगों ने पढ़ा था। पहले हम लोगों ने समझा था एन्युटी होती क्या है। एन्युटी 2 टाइप्स की, एन्युटी रेगुलर, एन्युटी ड्यू, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे, और इसके क्वेश्चंस को हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया था, ठीक है ना। चलो आज हम आपको बताएंगे सबसे पहले लोन वाला क्वेश्चन, एंड देन उसके बाद फिर सिंकिंग फंड्स पे चलेंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे किस पे चलेंगे, सिंकिंग फंड्स पे चलेंगे। तो प्रीवियस ईयर पे आया हुआ आपका क्वेश्चंस है, और वो क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप बताओ उस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, आपसे कह रहा है कि ₹2500 इज पेड एवरी ईयर। एवरी ईयर आप 2500 रुपीज क्या कर रहे हो, पेड कर रहे हो फॉर 10 ईयर्स, 10 साल के लिए, टू पे ऑफ अ लोन, कि आपका लोन जो है वो पूरा पे ऑफ हो जाए, यानी पूरा खत्म हो जाए। तो कह रहा है कि व्हाट इज द लोन अमाउंट, हमें क्या बताना है यहाँ पे, लोन अमाउंट बताना है। इफ इंटरेस्ट रेट 14% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली है। तो बहुत ही दिक्कत वाली बात नहीं है, आप क्वेश्चन पढ़ के भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। देखो 2500 रुपए आप एवरी ईयर दे रहे हो, यानी आप कैसा काम कर रहे हो, आपने पहले साल दिए कितने, 2500 रुपए, आपने पहले साल 2500 रुपए दिए, फिर आपने दूसरे साल फिर आपने 2500 रुपए दिए, फिर आपने तीसरे साल फिर 2500 रुपए दिए, फिर आपने फिर 2500 रुपए दिए। ऐसा आप कब तक दे रहे हो, एट द एंड ऑफ द 10, मतलब 10 ईयर तक, फॉर 10 ईयर तक। ऐसा करते करते आप कहाँ तक दे रहे हो, 10th ईयर तक, 10 साल तक। तो पहले साल आपने 2500 रुपए दिए, दूसरे साल फिर आपने 2500 रुपए दिए, तीसरे साल फिर आपने 2500 रुपए दिए, चौथे साल फिर आपने 2500 रुपए दिए। ऐसा आप कहाँ तक देते जा रहे हो, 10 साल तक देते जा रहे हो, ठीक है। अब ये एक तरीके का क्या है, जो आप एवरी अमाउंट आप हर साल जो पे कर रहे हो, मेरी बात ध्यान समझना, आप हर साल जो एवरी अमाउंट पे कर रहे हो, और वो भी एवरी ईयर पे कर रहे हो, और एक फिक्स अमाउंट पे कर रहे हो, ठीक है ना। सर ये सब स्लाइड वाला साइड, हाँ बिल्कुल बेटा, ये स्लाइड वाला जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तो पूरी फाइल आपको एक साथ कंप्लीट अपलोड कर देंगे, ठीक है, उसकी टेंशन ना लो आप, ठीक है ना। क्लियर? तो जब आप ये सारा आप एवरी ईयर पे कर रहे हो, मेरी बात ध्यान से समझना सभी लोग, ठीक है ना, क्योंकि आज मैं आपको एक नई चीज बताने वाला हूँ है ना, एक नई चीज आपको बताने वाला हूँ, जिसको देख के आपका मन खुश हो जाएगा। हाँ, तो मैंने कहा कि आप एवरी ईयर जो है वो 2500 रुपए 2500 रुपए 2500 रुपए दे रहे हो, तो ये एक तरीके का ईएमआई नहीं हुआ। आप जब लोन लेते हो, तो लोन लेने के बाद, ठीक है, आपकी क्या बनती है, ईएमआई बनती है। ईएमआई एक फिक्स अमाउंट होती है, आप उसको हर महीने देते रहते हो। यहाँ पे एवरी ईयर की बात कर रहा है, तो एक तरीके से एवरी ईयर की बात हो रही है। तो ये एक तरीके का एन्युटी नहीं हुई, बताओ जरा, ये इसको हम लोग एन्युटी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, ये एक तरह की एन्युटी ही हुई, ठीक है ना। तो आपसे कह रहा है कि आप 2500 रुपए एवरी ईयर दे रहे हो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बैंक ने दिया है कितना, 14% पर एनम, वो भी कंपाउंडेड, ठीक है ना। तो आपसे कह रहा है कि बताइए आपने कितना यहाँ पे लोन लिया था, आपका लोन अमाउंट क्या है, आपका लोन अमाउंट बताओ, आपने कितना लोन लिया था भाई,
आप हर महीने 2500 रुपये हर साल या हर महीने, बात एक ही है, आप 2500 रुपये दे रहे हो, आप 10 साल तक दिए, यानी 10 साल तक आपका लोन था, ठीक है, तो आपका लोन अमाउंट था क्या? कैसे निकालोगे इसको, बताइए, कोई बता सकता है? सिंपल सा क्वेश्चन है एक। आपने हर साल 2500 दे रहे हो 10 साल तक, मतलब 10 साल तक आपका लोन है, तो आपने लोन कितना लिया था जिसकी आप ईएमआई हर साल 2500 दे रहे हो? बताइए बताइए बताइए। क्लियर बेटा, 1.5x पे भी आएंगे, अभी उस पे भी आएंगे, टेंशन ना लो, लेकिन पहले मैं जो बताना चाह रहा हूं उसको समझो। 1.5x पे उतनी अच्छी तरह समझ नहीं पाओगे, यहाँ पे आपका समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। ईशान जी ने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। इन्होंने पूछा है कि सर इतने सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला किस पे लगेगा, ये तो हम कंफ्यूज हो गए, हम कौन सा फॉर्मूला किस पे निकालें। ठीक है, तो ईशान जी इस बात का आंसर मैं आपको अभी थोड़ी देर में देता हूं, थोड़ी देर में, ठीक है ना, इसको बता लूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि आप कौन सा फॉर्मूला कहां लगाओगे, कौन सा फॉर्मूला कहां लगाओगे, या फिर हो सकता है कि आप फॉर्मूला ही ना लगाओ, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर का कमाल सीखो और आपका आंसर, कोई फॉर्मूला ध्यान करने की जरूरत ही ना पड़े। कुछ ही एक ऐसे हैं जो फॉर्मूला आपको ध्यान करने की जरूरत पड़े, बाकी किसी का फॉर्मूला ध्यान करने की जरूरत ना पड़े, हो सकता है कैलकुलेटर की कमाल से ही सारा निकल जाए, तो वो कमाल अभी थोड़ी देर में मिलते हैं, ठीक है ना। चलो, तो पहले तो बच्चों ये बताओ, ये आपके सामने क्वेश्चन आया, सपोज करो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया। अब आप बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, बताइए। अमन जी कह रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, अच्छा, तो क्या फॉर्मूला लगा दे हम प्रेजेंट वैल्यू का, कैसे निकालोगे प्रेजेंट वैल्यू? पीवी फार्मूला, दिव्या जी कह रही है पीवी फार्मूला, अच्छा, तो कोई बताओ तो भाई, बताओ, आप जो आप कहोगे वही हम कर देंगे, आप जो कहोगे वही हम कर देंगे, मतलब हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो हम क्या फार्मूला लगाएं प्रेजेंट वैल्यू के लिए, कौन से फार्मूला लगाएं, क्या फार्मूला लगाएं, कौन सा लगाएं, बताइए। सर यही मेरा भी डाउट था, अच्छा अभी हम क्लियर कर देंगे सारा डाउट। यस सर, नॉन मैथ्स हूँ मैं भी, कंफ्यूज हूँ कि इतने फॉर्मूले कौन से कहाँ पे आएगा पता नहीं लगता, अभी आपको सारी चीज़ें मैं एक बार बता दूंगा सही में, बस थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर तो रुक सकते हो ना, थोड़ी देर रुक जाओ। बेटा, अगर आपने 2 दिन तक फॉर्मूला रट्टा किया है तो आपका जायज बेकार नहीं जाएगा, वो सही है, फॉर्मूले तो हमें ध्यान करने ही पड़ेंगे, ठीक है ना, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल फॉर्मूले से हम मन मोड़ लें, ठीक है। तो आपने ध्यान कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अरे भाई कोई बताओ भाई, कोई बताओ क्या फॉर्मूला लगाएं, एन्युटी ड्यू का लगाएं प्रेजेंट वैल्यू का, या एन्युटी रेगुलर का लगाएं प्रेजेंट वैल्यू का, क्या लगाएं, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, बताओगे कुछ? 1+, बस इतना बता दो, एन्युटी रेगुलर का लगाना है या एन्युटी ड्यू का लगाना है, इतना बता दो। एन्युटी रेगुलर का पीवी का, अच्छा, एन्युटी रेगुलर के पीवी का बताना है, तो क्या बताया था मैंने, एन्युटी रेगुलर के प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, जहां तक मुझे ध्यान है, एन्युटी रेगुलर के प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास क्या होती है, फ्यूचर वैल्यू हमारे पास, ठीक है ना, और उसके बाद 1+r/100 की पावर क्या होती थी हमारे पास, n होती थी, एन्युटी रेगुलर की प्रेजेंट वैल्यू की बात हो रही है, ठीक है ना, उसके बाद -1 हो जाता था, उसके बाद क्या होता था, अपॉन में 1+r/100 की पावर n होता था, और इंटू r/100 होता था, यही होता था ना, यही था ना, बोलो एक बार, एन्युटी रेगुलर के प्रेजेंट वैल्यू का, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हम्म चलो, तो अब जरा कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, जरा एक बार कैलकुलेट करते हैं, लगाओ जरा, बताओ एफ वी की वैल्यू क्या रखी जाए,
क्या रखी जाए फी की वैल्यू? तो 2500 रुपये आप पेड कर रहे हो फ्यूचर में, 2500 रुपये आगे आने वाले सालों में आप 2500 रुपये पेड कर रहे हो, तो 2500 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब ध्यान से समझना, बहुत ध्यान समझना। आर की वैल्यू कितनी है? 14 है। आर 14 रखोगे तो 1 + 14/100 यानी हो जाएगा 1.14, और 1.14 पावर n कितनी है यहाँ पे? 10 है, -1 हो गया हमारे पास। ठीक है ना, -1 हो गया हमारे पास, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 1.14, और इसकी पावर कितनी हो गई? 10, और इंटू में 14/100 यानी 0.14 हो जाएगा। जरा कैलकुलेट करो, देखें जरा आप लोगों ने जो फॉर्मूला लगाया है उससे आ रहा है आंसर कि नहीं आ रहा है, देखो जरा। तो पहले 1.14 की पावर 10 निकालेंगे, 1.14, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है, -1, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? डिवाइड बाई 0.14 हो जाएगा हमारे पास। ठीक, इंटू कर देंगे 2500, तो ये आ गया हमारे पास 48 34 3.23। ठीक है, क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लेते हैं, 48343.23, ठीक है ना। अब 1.14 की पावर 10 है, 1.14 और पावर 10 है, मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। क्लियर? ठीक है, और डिवाइडेड बाई, और उसके बाद इक्वल टू, मल्टीप्लाई बाई 48343, 48343, उसके बाद 0.23। ठीक है, चलो भाई आ गया 13,040, यही आ रहा है क्या? कैलकुलेशन ट्रिक समझनी है? देखो समझो, समझना। पहले हम क्या करेंगे? 1.14 की पावर 10 निकालेंगे। क्या बताया था कल? 1.14 लिखो, ठीक है, पावर 10 है, मल्टीप्लाई दबाओ। कितनी बार दबाओगे? 10, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया। अच्छा, नंदिनी कह रही है आ गया, वाह बहुत बढ़िया। चलो, तो मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाने के बाद आपका आंसर आ गया कितना? 13,040.27। बोलो आया कि नहीं आया? आ गया ना सभी को? किसी को कोई डाउट? कैलकुलेटर में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कल बताया था मैंने कैसे निकालते हैं 1.14 की पावर 10। बोलो, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सर मैं तो ट्रिक बता रही थी। अच्छा अच्छा, आप ट्रिक बता रही थी, ओके 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 ओके, ठीक है। चलो, तो अब बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आ गया ना? मोहित जी कह रहे हैं ट्रिक बता दो। ओहो, अच्छा मोहित जी एक बात बताओ, 1.14 का, चलो एक बात समझना है यहाँ पे, एक बात समझना मोहित जी, मैं आपको बहुत सिंपल सा बताता हूँ। आप बताओ 1.12 की पावर 3 कितनी होती है? चलो चलो बहुत सिंपल सा समझो, 2.2 का अगर मुझे पावर 3 लगानी है तो कितना आएगा? 2.2 की पावर 3 कैसे निकालते हैं? सुनो, 2.2 करेंगे, ठीक है। अब अब आप अगर पहले ऐसे करते हो कि मल्टीप्लाई फिर 2.2 फिर मल्टीप्लाई फिर 2.2 करके ऐसे करते हो 10.648, तो ऐसे नहीं करना है। 2.2 की पावर अगर 3 निकालते हैं तो 2.2 लगाओ, मल्टीप्लाई करो, फिर 1 2, जितनी पावर है उससे एक कम बार, ठीक। तो यहाँ पे कितना था? 1.14 की पावर 10 थी, 1.14 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई दबाने के बाद इक्वल टू दबाना 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये -1 किया, -1 डिवाइडेड बाई 0.4, डिवाइडेड बाई 0.14 है, सॉरी 0.14, और मल्टीप्लाई कितना था? 2500, 2500, ठीक। ये आ गया हमारे पास, और उसके बाद 1.14 की पावर 10 डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको क्या बताने वाला हूं, समझिएगा। मैं आपको क्या बताने वाला हूं? सर 9 बार दबाना है ना 10 पावर के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ऐसे समझो, जैसे अगर मान लीजिए आपको 1.1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी 1.1 की पावर 3 निकालनी, तो आपने 1.1 लिखा, मल्टीप्लाई दबाया,
अब इसको मल्टीप्लाई दबाने के बाद इक्वल टू का बटन आप 2 बार प्रेस करोगे, पावर 3 निकालनी है, प्रेस करोगे 2 बार, 1 2, देखो तो जितनी भी पावर होती है उसका एक कम बार हम लोग प्रेस करते हैं जब हम लोग नॉर्मल इस तरीके से सॉल्व करते हैं, समझना, ठीक है, क्लियर? चलो भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब बताओ, यहां तक क्लियर हो गया सभी को, किसी को कोई डाउट तो नहीं, ठीक है ना? चलो अब एक बात समझो भाई तुम लोग यहां पे सर ऐसा हो जाए कि हमें ये फॉर्मूला ना ध्यान रहा तो हम क्या क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे? अगर हमें ये फॉर्मूला नहीं ध्यान रहा तो क्या हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे? बात तो सही है, लेकिन तब भी आप कर लोगे। सुनो, अब आप विदाउट फॉर्मूला समझो, सिर्फ कैलकुलेटर का कमाल, कैलकुलेटर का कमाल समझना, देखना कैलकुलेटर का कमाल समझ गए, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। आपको फॉर्मूला नहीं पता, बस आपको इतना पता है क्या कि हमने 2500 रुपए हर साल दिए हैं, हमने 2500 रुपए हर साल दिए हैं और हमने 10 साल तक दिए हैं। हमारा लोन अमाउंट क्या था वो हमें बताना है, हमारा लोन अमाउंट क्या था वो हमें बताना है। तो एक चीज समझना है यहाँ पे, एक चीज समझना, एक्यूमुलेटेड का मतलब समझते हो? एक्यूमुलेटेड का मतलब समझते हो क्या है? ठीक है, हमें क्या करना होता है समझना। यहाँ पे एक मैं छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं, उसी पॉइंट पे सारे क्वेश्चन खत्म, सारे क्वेश्चन खत्म, ठीक है ना? उसी पॉइंट पे सारे क्वेश्चन खत्म, ध्यान से समझना। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निकालना होगा। ये जानते हो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर क्या होता है? ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर क्या होता है जानते हो? अच्छा एक अब से समझो, समझो बहुत ध्यान से समझना। ये प्रेजेंट वैल्यू जानते हो क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? नॉर्मल जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा रखा था, ठीक है, नॉर्मल जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा था ना, बहुत ध्यान समझना, मैं पूरा बेस लेके चल रहा हूं ताकि आपको एक एक चीज एक एक नोट समझ में आए। और कैलकुलेटर का कमाल देखना, विदाउट फॉर्मूला। आप बताओ, ए बराबर पी 1 + r/100 की पावर n, ये हम लोगों ने नॉर्मल पढ़ रखा था। जहां पे पी मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू बताई थी, कि प्रेजेंट वैल्यू ए हमने क्या बताया था, फ्यूचर वैल्यू, ठीक है ना? और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था 1 + r/100 की पावर n। तो अगर हमें यहाँ से प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी, प्रेजेंट वैल्यू, तो हम कैसे निकालते थे प्रेजेंट वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू हो जाती थी 1/1 + r/100 की पावर n, और इनटू में जो भी आपकी फ्यूचर वैल्यू है। बोलो 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 बोलो। तो इसको भी ध्यान मत दो, इसको तो बाद में ध्यान देंगे। आप पहले ये बताओ, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का मतलब ये होता है कि प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का मतलब ये होता है कि आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, इंटरेस्ट फैक्टर का मतलब हो गया आर कितना है, एन कितना है, बस। तो इस पे बात ध्यान मत दो, आप बस ये बताओ प्रेजेंट वैल्यू, आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे, बताओ इस वाले से। तो आपको फॉर्मूला ध्यान नहीं रखना है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो प्रेजेंट वैल्यू निकलती है ना, वो 1 अपॉन करके निकलती है, 1/1 प्लस जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसमें पावर करके। आपको क्या ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना आप सभी लोग, कि कभी भी प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी तो ऐसे निकलेगी 1 अपॉन करके, ठीक है? समझ गए? अब आ जाओ, आ जाओ, जाओ 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 जाओ, आ जाओ, जाओ 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 जाओ। तो मैंने यहां पे एक चीज लिखी, x इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, मैंने ये चीज लिखी बस। ये x क्या है, या x छोड़ दो, या x ही मान लो या p मान लो या कुछ भी मान लो। p मान लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे ना, क्योंकि आगे मैंने लिखा हुआ, इसलिए मैंने x लिखा। x मतलब जो आप एवरी ईयर, आप जो एवरी ईयर अमाउंट पे कर रहे हो। अमाउंट का मतलब यहाँ पे a बराबर p + i से नहीं होगा, जो मतलब अमाउंट पे कर रहे हो मतलब ये
ये एक्स है, 2500 2500 2500, यानी ये इंस्टॉलमेंट है जो आप एवरी ईयर पे कर रहे हो, ठीक है। तो आपको करना क्या है, समझना, आपको करना क्या है, आपको प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निकालना है, ठीक है। क्या करना है आपको, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निकालना है, और आपको 2500 2500 2500 दे रखे हैं, तो आपको उसका मल्टीप्लाई कर देना है 2500 से, बस ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। अब ये चेंज होता रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहेगा, कभी यहाँ एफ होगा, कभी यहाँ पे पीवी होगा, लेकिन ये चेंज नहीं होगा। प्रेजेंट वैल्यू आपको हर एक केस में निकालनी है, चाहे आप प्रेजेंट वैल्यू पूछे चाहे फ्यूचर वैल्यू पूछे, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आपको हर एक केस में निकालना है। अब समझना, अब सुनो, अब करना क्या है, अब करना यह है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको टाइम कितना दे रखा है, 10 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 14%, तो प्रेजेंट वैल्यू 10 ईयर्स और 14% के हिसाब से इसकी प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निकालो। क्या करोगे, मैंने क्या बताया था, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती है, 1 अपॉन करके, तो 14% है, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 1/1 प्लस 14% है, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 14/100, 14/100 मतलब 0.14, 0.14 का मतलब हो गया 1/1.14 की पावर कितनी दे रखी है, 10। अब ये निकालो 1/1.14 की पावर 10, ये निकालो आप, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऐसे तो निकलती थी प्रेजेंट वैल्यू, देखो ना, 1 अपॉन क्या बताया था, 1+r/100 की पावर n, यही तो होता था। तो आप 1/1.14 की पावर 10 निकालो, पहले निकालो, सिंपल 1, देखो कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से समझना, 1 लिखेंगे, डिवाइड लगाएंगे, 1.14 करेंगे, ठीक। अब इसमें मल्टीप्लाई लगाने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू का बटन प्रेस करना, अगर मल्टीप्लाई दबाओगे तो 9 बार प्रेस करना, मल्टीप्लाई नहीं दबा रहे हो तो 10 बार प्रेस करना, 10 बार है तो मल्टीप्लाई अगर नहीं दबाया तो इक्वल टू का बटन 10 बार प्रेस करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस। अब क्योंकि ये सभी एक्यूमुलेटेड होते हैं, क्योंकि आप एवरी ईयर दे रहे हो, अगर सिंगल वन टाइम देते तो हम जीटी प्रेस नहीं करते, आप हर साल दे रहे हो, इसलिए अब जीटी का बटन प्रेस करो, जीटी मतलब सभी का टोटल हो जाएगा एक्यूमुलेटेड, जीटी, ठीक। फिर किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आप हर साल पैसे दे रहे हो, 2500 इंटू 2500, ये देखो आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया ना, फॉर्मूले की जरूरत पड़ी नहीं। क्या बात है, बोलो, क्लियर है, बोलो 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 बोलो, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सुनो, फिर से समझना, कुछ नहीं करना है, जब भी लोन वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो कभी आपसे पूछेगा कि इंस्टॉलमेंट बताओ, कभी आपसे पूछेगा जैसे इसमें पूछा गया था लोन अमाउंट बताओ, दो ही चीज पूछ सकता है, या तो कभी पूछेगा कि इंस्टॉलमेंट बताइए, या तो पूछेगा आप लोन बताइए, लोन कितने का था, अगर हम हर साल इतना पे कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ यही ट्रिक अपनानी है, ठीक है ना। क्या करना होगा, फिर से समझो, 14% के हिसाब से 10 साल का प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निकालो, कैसे निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू हमें पता है 1 अपॉन करके, तो 1, फिर से समझो, 1 लिख दिया, 1, हाँ, 1 डिवाइडेड बाई 1.14, ठीक है, पावर कितनी है, 10 है, 10 साल है, तो इक्वल टू का बटन 10 बार प्रेस करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, प्रेस कर दिया, जीटी का बटन दबा दो, जीटी का बटन दबा दिया, मल्टीप्लाई कर दो, कितना दे रखा है मल्टीप्लाई, 2500 2500, आंसर 3 सेकंड में आंसर खत्म। जीटी क्या है, जीटी का मतलब बेटा होता है ग्रांड टोटल, वो देखो, जीटी का मतलब होता है ग्रांड टोटल। सर जीटी नहीं है हमारे पास, अरे तो भैया कैलकुलेटर ये वाला लो, कौन सा कौन सा है कैलकुलेटर, ये MJ12D, कैशियो का, कैशियो का MJ MJ12D, ये है आपका, तो भैया ये वाला कैलकुलेटर लो, और ऐसा कैलकुलेटर लो जिसमें जीटी हो, बोलो आया कि नहीं आया,
बोलो आया कि नहीं आया, बोलो बोलो। हैं? नीतू जी कह रही मेरा ये आंसर आ रहा है। आप अच्छा अच्छा, एक चीज और समझो, जरा सॉल्व करने से पहले ये देख लेना, स्क्रीन में कहीं पे भी एम बटन तो प्रेस नहीं है। एम बटन प्रेस नहीं है मतलब कहीं से डेटा पहले तो एडिट नहीं है। तो ऐसा देख लेना सब लोग, वहां पे पता चला कर दो कि अरे सर ने तो बताया था, मेरा क्यों नहीं आ रहा। निकिता जी कह रही है कि मेरा 5361 आ रहा है। क्या बात है, क्या बात है। शाली जी वो भी बताऊंगा, अभी आगे है इंस्टॉलमेंट वाला भी है, वो भी बताऊंगा, ठीक है। पहले इसको तो लोग कर ले। मेरा वाला केस, आप वाला केस क्या है? आ गया? बताओ, सबका आ गया? ट्राई किया सभी लोगों ने? अभी ट्राई करो, तुरंत कैलकुलेटर लेके आओ, अभी ट्राई करो। नहीं आ रहा? नीतू जी क्या प्रॉब्लम है? सुनो फिर से समझो। हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है 14% के हिसाब से 10 साल का। तो क्या करेंगे? 1 डिवाइडेड, मेरे साथ करते चलो, 1 डिवाइडेड, 1 दबाओ, डिवाइडेड दबाओ, ठीक है ना। फिर 1.14। अच्छा ये मतलब समझ गया ना, 14% मतलब कितना होता है? 0.14। और जब हम 1 में प्लस करेंगे, 1 प्लस आर अपॉन 100 में प्लस करेंगे तो 1.14 ही तो होगा। इतना तो कर लोगे कि इतना भी बताया जाएगा। तो 1.14 किया। अब इक्वल टू का बटन प्रेस करो 10 बार। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जी टिक बटन दबा दो, जी टिक बटन दबा गया, मल्टीप्लाई कर दो, 2500 खत्म। देखा, 3 सेकंड में आंसर आ गया। आ गया, ठीक है। ईशान जी क्या कह रहे हैं? सर कुछ बिना जीटी के बता दो, 1.14 वाला हो रहा है आपके में आपके में कैलकुलेटर में ईशान जी जीटी नहीं है क्या? आपके कैलकुलेटर में जीटी है? आपके कैलकुलेटर में जीटी है कि नहीं है ईशान जी? बोलो। नहीं है तो बेटा सॉरी, फिर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जो फॉर्मूला है ना यहाँ पे, अभी जो बताया था इन लोगों ने, एन्युटी रेगुलर के प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, फिर आपको फॉर्मूले से सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कैलकुलेटर ले लो, ठीक है। चलो आ जाओ। एमयू और जीटी सेम होते हैं? अच्छा, ऐसा है क्या? पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? नहीं नहीं बेटा, एमयू अलग होता है। अगर एमयू और जीटी सेम हो तो 2 बटन काहे दे वो है, क्यों जगह घेरे वो? बताओ, एमयू और जीटी तो अलग अलग होते हैं ना। ठीक है, बोलो क्लियर हो रहा है सभी का? आगे बढ़े अब, ट्राई करना, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। ये आ गया आपका इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन। चलो भाई फटाफट बताओ। अंशिका टू का लोन, अब इन्होंने लोन अमाउंट पहले दे दिया कि मैंने लोन ले रखा है 1 लाख रुपए का, 8% के 5 साल के हिसाब से, ठीक है। कह रहा है वॉट अमाउंट शी विल पे इफ शी वांट टू पे द होल अमाउंट इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। मतलब इनका लोन अमाउंट पहले ही आ चुका है, इन्होंने 1 लाख रुपए का लोन लिया है और इनको 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। जैसे वहां पे 10 लोगों ने पे किया था, 10 इन इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में, यहाँ पे 1 2 3 4 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करना है, ठीक है ना। तो आपसे कह रहा है 8% का 5 साल के हिसाब से 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट क्या होगी? बताओ 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 बताओ। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे? प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निकालना है। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निकालना है और आपको प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है कि आपने 1 लाख रुपए का लोन ले लिया पहले ही, ठीक। तो अब यहाँ पे एफ वी की जगह पीवी हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। और एक्स की वैल्यू अब आपको निकालनी है, तो जब आप एक्स निकालोगे तो ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा ना। तो पहले आप प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निकालो, पहले ये भूल जाओ कि ये अपॉन में आएगा। पहले आप प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निकालो।
8% का 5 ईयर्स के हिसाब से, 8% का 5 ईयर्स के हिसाब से कैसे करेंगे, जैसे अभी बताया था। क्या था, 1/1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 5। आर कितना है, 8 है, 8 का मतलब हो जाएगा 1 प्लस 0.08, यही होगा ना, ठीक है ना, बोलो 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 बोलो। तो 8 डिवाइड बाई 100 कितना हो जाएगा, 0.08, ठीक है। तो 1.08, तो हम क्या करेंगे, सुनो, 1 डिवाइडेड बाई 1.08, ये किया, 1 डिवाइडेड बाई 1.08 कितनी बार करना है, 5 बार। तो इक्वल टू का बटन 5 बार प्रेस करो, 1 2 3 4 5, 5 बार प्रेस कर दिया, ठीक। अब क्या करेंगे, जीटी का बटन दबाएंगे। अब जीटी का बटन दबा दिया, लेकिन सुनो 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 सुनो, हमें अब इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है इक्वल इंस्टॉलमेंट में, क्योंकि इक्वल इंस्टॉलमेंट तो हमें पता ही नहीं, हमें तो ये वैल्यू पता है ना, 1,00,000। तो इसको इससे डिवाइड करना होगा ना, जो वैल्यू आई है अपॉन में लाना पड़ेगा। तो या तो आप एक काम करो कि जो वैल्यू आई है उसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर 1,00,000 लिखो, फिर डिवाइड करो, जो वैल्यू है उसको लिखो, फिर कैलकुलेटर में। ऐसा नहीं करना है, यानी इस वैल्यू को अब हमें डिवाइड में लाना है। तो हम डिवाइड में कैसे लाएंगे, सिंपल, डिवाइड का बटन दबाओ, इक्वल टू का बटन दबाओ। अब ये डिवाइड में आ गई, यहां पे आ गई वैल्यू, यहां पे, और यहां पे जब वैल्यू आ गई है, यहां पे वैल्यू आ गई है, इसका मल्टीप्लाई करना है किससे, 1,00,000 से। मल्टीप्लाई करो अब 1,00,000 का, मल्टीप्लाई 1 1 2 3 4 5, क्या आ जाएगा, देखो क्या आया, क्या आया, 25,045.645, 25,045.65, खत्म, पहले का आंसर। बहुत बढ़िया, आया कि नहीं आया, आया ना, बोलो। चलो भाई, अब समझो, क्लियर। तो अगर आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जो चाहे आपसे इंस्टॉलमेंट पूछे या फिर आपसे लोन अमाउंट पूछे, कुछ भी पूछे, तो आप इसको इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। कैलकुलेटर ट्रिक से समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। एक बार और बता दें, चलो एक बार और समझ लो, ईशान जी एक बार और समझो। सबसे पहले सिंपल सा माइंड में आप अपने स्टोर करो कि कभी भी लोन वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा, हमें प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निकालना ही निकालना है। तो 8% के हिसाब से 5 ईयर्स का, अब प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती है, 1 करके, ठीक। तो आप लिखो 1 डिवाइडेड बाई कितना था, 8% था, 1.08, इक्वल टू बटन दबाओ 5 बार, 1 2 3 4 5, फिर जीटी का बटन दबा दो। अब अगर इंस्टॉलमेंट दी गई होती तो हम मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा लोन अमाउंट आ जाता, लेकिन इंस्टॉलमेंट हमें निकालनी है, तो हमें 1,00,000 से डिवाइड करना है, जो ये वैल्यू आई है, जो ये वैल्यू आई है उसको हमें 1,00,000 डिवाइडेड बाई इससे डिवाइड करना है। लेकिन अब इसको डिवाइड में कैसे ले जाएं, तो क्या सर हम पहले लिखें इसको फिर उसके बाद डिवाइड कर, नहीं, इसको डिवाइड में ले जा सकता है कैलकुलेटर की मदद से। कैसे, डिवाइड का बटन दबाओ, इक्वल टू का बटन दबाओ, डिवाइड में आ गया, अब 1,00,000 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई 1, 1 2 3 4 5, इक्वल टू बटन दबा दो, खत्म, 25,45.63। आया कि नहीं आया, क्या बात है, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो कैलकुलेटर का गेम समझे, क्या है कैलकुलेटर का गेम, समझे कैलकुलेटर का गेम क्या है, बहुत बढ़िया, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, अब आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। समझ गए ना, ठीक। अब आ जाते हैं आगे, और अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे किसकी, सिंकिंग फंड्स की। चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं। सिंकिंग फंड्स क्या होते हैं, सिंकिंग फंड्स बताओ।
एमयू का यूज कब होता है? एमयू का यूज होता है बेटा वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड में। वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड में एमयू का यूज होता है। अच्छा एमयू की बात कर रही है, अच्छा ओके ओके ओके, नहीं 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 नहीं, एमयू का यूज तो आपका मेमोरी अंडरस्टैंड में होता है हमारे पास, उसका कोई यूज कभी नहीं होता है। हम एम प्लस और एमआरसी की बात कर रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड में होता है। ठीक है चलो अब बताओ सिंकिंग फंड्स क्या होते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। सिंकिंग फंड्स तो कोई बता सकता है सिंकिंग फंड्स क्या होते हैं? कोई बता सकता है? ऊपर से गया ये तो, क्या ऊपर से चला गया? सुन, सुनता, क्या लिखे हो? दूंगा, दूंगा हुआ पैसा, डूबा हुआ, अच्छा अच्छा। सिंकिंग फंड मतलब होता है डूबा हुआ पैसा। वाह, मतलब जो पैसा डूब गया है, चला गया है, वो सिंकिंग फंड्स है। ओके ठीक है, देखो सिंकिंग फंड्स का यहाँ पे मतलब वो नहीं है कि जो मैं आपसे कहूँ पैसा चला गया हमारा, डूब गया, बर्बाद हो गया, नहीं नहीं। सिंकिंग फंड्स का मतलब यहाँ पे ये है कि आप क्या करते हो, पैसे को इकट्ठा करते हो। सिंकिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना। आप पैसे को इकट्ठा करते हो, क्यों पैसे को इकट्ठा करते हो? भाई मुझे ना एक बहुत बढ़िया कार लेनी है, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम कुछ पैसा सेव करके चलते हैं, कुछ पैसा इकट्ठा करके चलते हैं, हम हर महीने कुछ पैसा बचाएंगे, हम हर महीने कुछ पैसा बचाएंगे, तो हम अगले 5 साल में या अगले 10 साल में जो भी हमारे पास अमाउंट होगा उससे हम कोई चीज़ बढ़िया ले सकते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज़ होता है हमारे पास सिंकिंग फंड्स, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं सिंकिंग फंड्स। अब हर साल इसमें पैसा बचाओ या हर महीने पैसा बचाओ, बात वही है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सिंकिंग फंड्स भी हमारा एक एन्युटी है? क्या कह सकते हैं कि सिंकिंग फंड्स हमारा एक एन्युटी है कि नहीं है? सिंकिंग फंड्स में हम हर महीने की बात करते हैं, यानी हर मंथ्स की बात करते हैं, या फिर हर ईयर की बात करते हैं। एक फिक्स्ड अमाउंट हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं, जिससे हम आगे आने वाले 5 साल में या 10 साल में पैसे को सेव करके पैसे का यूटिलाइज कर पाए। मान लो हमें एक कार लेनी है, तो हम उसी हिसाब से पैसा देखेंगे कि कितना हमें सेव करना है हर महीने, कि हम आगे चल के एक कार ले पाए। दैट इज अ सिंकिंग फंड्स। तो वो आपके क्या कहलाता है? सिंकिंग फंड्स कहलाता है, ठीक है। तो वही चीज आपसे कह रहा है सिंकिंग फंड्स की अगर हम लोग बात करें, तो मैं बहुत ही सरल और बहुत ही सिंपलिसिटी के साथ मैंने आपको एक्सप्रेस किया हुआ है। व्हेन वी सेव अ लिटिल मनी एवरी मंथ या फिर एवरी ईयर फॉर ए बिग ड्रीम, एक बहुत बड़ा ड्रीम को कंप्लीट करने में, लाइक बाइंग अ कार, अगर आप एक कार को यहाँ पे क्या करते हो, परचेज करते हो, या फिर एक हाउस को परचेज करते हो, तो वो आपका क्या कहलाता है? सिंकिंग फंड्स कहलाते हैं। वो आपके क्या कहलाते हैं? सिंकिंग फंड्स कहलाते हैं। आ जाओ, समझ गए? अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे ये है क्वेश्चन, अब ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन है हमारे पास, जरा बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है हाउ मच अमाउंट, ध्यान से समझना, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड, हमें कितने अमाउंट की जरूरत पड़ने वाली है फ्यूचर में, टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर, जिससे हम एवरी ईयर इन्वेस्ट कर सकें, so as to accumulate 3 लाख एट द एंड ऑफ द 10 ईयर, जिससे हमारा 3 लाख रुपए, ये भी फ्यूचर वैल्यू दे रखी है कि जिससे हमारा 3 लाख रुपए हो जाए, ठीक है, कब हो जाए? अगले 10 साल में। और कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है 10%। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या लग रहा है हमारे पास? 10%। अच्छा एक चीज बताओ तुम लोग, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। हम्म एक चीज बताना है इस समझ में, बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पे, ठीक है। सर एक बार शॉर्ट में सिंकिंग फंड्स को, अच्छा नेटवर्क इशू हो गया था,
नहीं देखो, सिंकिंग फंड्स हमारा क्या कहलाता है? सिंकिंग फंड्स हमारा होता है व्हेन वी सेव अ लिटिल मनी। हमें कोई भी एक छोटा सा अमाउंट एवरी मंथ या एवरी ईयर सेव करते हैं फॉर ए बिग ड्रीम, एक बड़े से सपने के लिए, लाइक अ बाइंग ए कार और हाउस, तो इट इज कॉल्ड अ सिंकिंग फंड्स। तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? सिंकिंग फंड्स कहलाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, अब एक चीज समझो यहाँ पे, रुको 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 रुको, क्या आप बता सकते हो कि इस क्वेश्चन में और जो मैंने आपको लोन वाला क्वेश्चन कराया था, कहाँ गया 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 कहाँ गया, अही इस वाले क्वेश्चन में क्या बता सकते हो कि इस वाले क्वेश्चन में और सिंकिंग फंड्स का जो क्वेश्चन था उसमें क्या डिफरेंस है? सेम है? पक्का सेम है? बोलो बोलो, अच्छे से समझना, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, उसमें आपको किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ने वाली, कैलकुलेटर के कमाल से ही होगा। और अगर ये चाहते हो कि हमें फॉर्मूला ना ध्यान करना पड़े और हमारी पूरी मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेटर के ही दम पे हो जाए, तो आपको क्वेश्चन को पहचानना आता होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन को पहचान पा रहे हो तो कैलकुलेटर की मदद से आप सॉल्व कर पाओगे, और अगर आप क्वेश्चन को पहचान ही नहीं पा रहे हो तो आपको फॉर्मूले से करना पड़ेगा, तो फॉर्मूले का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि इतनी टेंशन कौन ले, तो फॉर्मूला फिर याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कौन किस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। और अगर आप चाह रहे हो यार मेरा सारा काम कैलकुलेटर से हो, तो आपको क्वेश्चंस को पहचानना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाए और आपसे ये कह दिया जाए कि हाँ आप सारे क्वेश्चन आपके इसी दम पे कैलकुलेटर सॉल्व होंगे। नहीं, ऐसा होता तो आज सबकी मैथ बहुत अच्छी होती, ठीक है ना। तो अब बताओ इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? हाँ जय कैलकुलेटर देवता। देखो, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2500 पेड मैंने किए हैं एवरी ईयर, एवरी ईयर मैंने पेड किए हैं, ठीक है। एवरी ईयर मैंने क्या किए? पेड किए। वहां पे क्या कह रहा है कि मैं एवरी ईयर कितना बचाऊं। यहां तक तो सेम लग रहा होगा ना तुम लोग को कि सर यहाँ पे वो एवरी ईयर पेड कर रहा है, यहाँ पे वो एवरी ईयर बचाने की बात कर रहा है, और सेम अमाउंट है, तो यहाँ पे भी सेम है, तो सर क्वेश्चन तो सेम है, ठीक है ना। अब रुको 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 रुको, फिर आपसे कह रहा है 10 ईयर्स, 10 ईयर तो जाने दो, 10 साल 12 साल कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। कह रहा है कि व्हाट इज द लोन अमाउंट इफ इंटरेस्ट रेट है, तो यहां पे आपको प्रिंसिपल वैल्यू यानी सॉरी प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालनी है। और अगर ये नहीं भी निकालनी होती तो जैसे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था, इंस्टॉलमेंट आपको गिवन नहीं गिवन था, आपको इंस्टॉलमेंट निकालना था और प्रेजेंट वैल्यू गिवन थी। तो एक तरीके से यहां पे आपको पता है कि आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, या फिर आपको ये चीज पता है कि अगर आपको इंस्टॉलमेंट नहीं दी जाएगी तो प्रेजेंट वैल्यू दी जाएगी, यानी आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है या प्रेजेंट वैल्यू आपको पता है। पी पता या ना पता, एफ निकालना। लेकिन 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 इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको ऐसा कुछ गिवन है कि आपको प्रेजेंट वैल्यू पता है या फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है? यहां तो फ्यूचर की ही बात कर रहा है, यहां तो प्रेजेंट की बात ही नहीं कर रहा है। आपसे कह रहा है कि एवरी ईयर हम कितना इन्वेस्ट करें आगे, मतलब फ्यूचर, हमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए एवरी ईयर, ठीक है, फ्यूचर। ठीक, आगे कह रहा है कि भाई 3 लाख रुपए हो जाएं, कब? 10 साल के अंत में, फ्यूचर।
ठीक है। बोलो, समझ गए ना? तो एक चीज समझना, एक चीज समझना यहाँ पे, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। जब भी आपको प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू किसी का भी पता हो या ना पता हो, ठीक है, डजेंट मैटर, उस केस में जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी उसमें वो लगेगा। लेकिन जिस क्वेश्चन में आपको लगे कि यार हमें प्रेजेंट वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है, हमें प्रेजेंट वैल्यू दे ही नहीं रखी ना, हमसे पूछी गई है, हमसे तो फ्यूचर ही फ्यूचर पूछ रहा है, प्रेजेंट तो कुछ दे ही नहीं रहा है, फ्यूचर ही फ्यूचर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहली चीज ध्यान से समझना, ये फर्क है दोनों में, इसलिए सेम क्वेश्चन नहीं है, इसलिए सेम कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा यहां पे, इसलिए सेम कॉन्सेप्ट यहां पे नहीं लगेगा, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे सर? बहुत सिंपल है। किससे सॉल्व करना चाहते हो, फॉर्मूले से या फिर कैलकुलेटर से? अगर फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहते हो, तो आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, आपको फ्यूचर वैल्यू लगानी है, फ्यूचर वैल्यू लगानी है किसकी? एन्युटी रेगुलर की फ्यूचर वैल्यू। आपको फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला रखना पड़ेगा, किसका? एन्युटी रेगुलर का, अगर फ्यूचर वैल्यू से निकालना चाहते हो। और निकाल के देख लो, एन्युटी रेगुलर का फ्यूचर वैल्यू तो आपको पता ही है, निकाल के देख लो, आ जाएगा आंसर। और अगर उससे नहीं निकालना चाहते हो, आप चाहते हो नहीं सर कौन फॉर्मूले में पढ़े, सर मुझे ना कैलकुलेटर वाला बता दो, सुनो सुनो, कैलकुलेटर उठाओ, उठाए कैलकुलेटर। अब वही कॉन्सेप्ट लगाओ जो मैंने अभी बताया था, बताओ। पहले आप 10% के हिसाब से 10 साल का प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निकालो, निकालो भाई फटाफट। 10% के हिसाब से 10 साल का प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कितना होगा? तो क्या बताया था? 1/1+r/100 की पावर n, ठीक है, 100 की पावर n, यानी 1+r कितना था? 10%, यानी 10% कितना हो जाएगा? 0.1, यानी 1/1 की पावर 10। तो हम क्या करेंगे? 1 डिवाइडेड बाई 1.1 कर दिया। अब पावर 10 है तो इक्वल टू का 10 बार प्रेस करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, प्रेस कर दिया, बोलो। 9 बार किया ना अभी, हाँ एक बार और करो, 10, ठीक है, 10 बार प्रेस कर दिया। अब जीटी का बटन दबाओ जो पहले करते थे उसमें, क्लियर? जीटी का बटन हमने प्रेस कर दिया यहाँ पे, बोलो, जीटी का बटन हमने प्रेस कर दिया, ठीक है सर, जीटी का बटन प्रेस हो गया हमारे पास, बहुत बढ़िया। ठीक, तो अब एक बात बताओ, जीटी का बटन हमने प्रेस कर दिया यहाँ पे, क्लियर? मल्टीप्लाई किसका करोगे? सॉरी, हमें एवरी ईयर का निकालना है, हाँ। तो आप 3 लाख से इसको क्या करोगे? डिवाइड करोगे, जो भी आया है, तो इसको क्या करो? डिवाइड करो इक्वल टू, और इंटू 3 लाख करो, इंटू 3, 1 2 3 4 5, कितना आ गया? बोलो कितना आ गया यहाँ पे, कितना आ गया बताओ? सर ये आ गया हमारे पास 48, 82, 23.618, ये आ गया। ये पता है क्या आया है? ये पता है क्या आया है? आपसे अमाउंट ही अमाउंट दे रखा है, फ्यूचर ही फ्यूचर दे रखा है, तो ये अमाउंट आया है। हमें तो एवरी ईयर का निकालना है ना, हमें तो एवरी ईयर का निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इसमें से आप माइनस करोगे। सर क्या माइनस करेंगे इसमें से? कि जो आपको अमाउंट दे रखा था उसका 10% माइनस कर दो। 3 लाख का 10% कितना होता है? 3,000, माइनस 3, 1 2 3, एक सेकेंड, 3 लाख का 10%, ओ सॉरी 30,000 होता था, ओ सॉरी 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 30,000 होता था, मैंने 3,000 लिख दिया। 30,000 होता है ना 3 लाख का 10%, 30,000। तो फिर से लिख रहा हूं, 48, 82, 3.618 माइनस 30,000, माइनस करो 3, 1 1 2 3, कितना आ गया?
188223.618, दैट इज द करेक्ट आंसर। 188223.618। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ऐसा क्यों किया हमने पिछले वाले में तो नहीं किया था। आप कुछ लोग कहेंगे सर हमने ऐसा क्यों किया, हमने पिछले वाले में तो नहीं किया था। पिछले वाले में इसलिए नहीं किया था क्योंकि पिछले वाले में प्रिंसिपल हमें ऑलरेडी गिवन या फिर हमें फाइंड आउट करना था। ठीक, यहां पे तो सारी वैल्यू फ्यूचर की ही दे दी, तो जो भी निकलेगा फ्यूचर में निकलेगा, यानी अमाउंट, और अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो 3 लाख का 10% इंटरेस्ट कितना हो गया वो माइनस करोगे, तब पी की वैल्यू आएगी। जो आप पी एवरी ईयर इन्वेस्ट कर रहे हो ना, जो आप पी एवरी ईयर इन्वेस्ट कर रहे हो कि आप इतना इन्वेस्ट किया, इतना इन्वेस्ट किया, इतना सेव करना है, इतना सेव करना है, एक तरह से प्रिंसिपल ही तो हुआ ना वो। आप इतना सेव करो, फिर इतना सेव करो, फिर इतना सेव करो, फिर इतना सेव कर रहे हो, तो वो एक तरीके से अमाउंट होगा। अमाउंट क्या होता है हमारे पास, पी प्लस आई, तो आपको इंटरेस्ट माइनस करना होगा। इंटरेस्ट मतलब 3 लाख का 10%, 30,000 माइनस करो। अब आप इतना हर महीने जब सेव करोगे तो आपका अमाउंट बनेगा इतना। अरे कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं, कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा है, आया ना मजा। हम्म, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ठीक है ना। चलो देखो, समझो फिर से फिर से मैं आपको बता देता हूँ, तो एक बात बताओ कि सिंपल सा था, लेकिन हमें ना क्वेश्चन को पहचानना आता होना चाहिए। कैलकुलेटर एक तरीका का क्या है, एआई। कैलकुलेटर क्या है, एआई है। इसको आप जो कमांड दोगे वही आंसर आएगा। सही कमांड दिया तो सही आंसर, गलत कमांड दिया तो गलत आंसर। ये एआई समझो इसको। एआई बहुत पहले आ चुका था कैलकुलेटर की तरह, लोग सही कमांड नहीं जानते थे। चलो फिर से समझो, यहाँ पे क्या करना था हमें। सबसे पहले तो हमें प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निकालना था 10% का 10 ईयर्स के हिसाब से। तो 1 डिवाइडेड बाई, बस माइंड में ये होना चाहिए कि भाई प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निकालो, जल्दी जल्दी फटाफट निकालो। 1 डिवाइडेड बाई 1.1, ठीक है ना। और कितनी है, 10 ईयर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। जीटी का बटन प्रेस कर दो। अब ये डिवाइड में जाएगा क्योंकि हमें एवरी ईयर वाला अमाउंट चाहिए, एवरी ईयर एवरी ईयर एवरी ईयर, मीन एक्स ध्यान में रखना। तो इसको डिवाइड में करो, क्या करेंगे, डिवाइड इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो, कितने का, 3 2 5, 3 लाख का, 3 1 2 3 4 5, मल्टीप्लाई आ गया। अब माइनस कर दो, माइनस कितना करना होगा, 3 लाख का 10%, 30,000, 30 1 2 3 खत्म। इतना प्रिंसिपल अमाउंट आपको एवरी ईयर या एवरी मंथ सेव करना होगा, तब आपके पैसे बनेंगे 3 लाख विद इंटरेस्ट के साथ। तो सिंकिंग फंड्स जो है ना, सिंकिंग फंड्स, अब बात समझ में आई आर्यन जी के। सिंकिंग फंड जो है ना, ये हमारी फ्यूचर वैल्यू से रिलेटेड होता है। इसमें प्रेजेंट की तो बात ही नहीं करती है कोई, करता है कोई ठीक है, इसमें तो प्रेजेंट की बात ही नहीं होता है, ये फ्यूचर वैल्यू से रिलेटेड है। हम कितना सेव करें कि हमारा इतना हो जाए, हम कितनी गुल्लक में डालें पैसा, वही चीज है। कभी ऐसा होता है सिंकिंग फंड में कोई कहे कि भैया हमारे पास इतना पैसा है, अब बताओ कितना हो जाएगा, नहीं, हम कितना करें कि इतना हो जाए। तो इसमें हमेशा फ्यूचर की ही बात होती है। बोलो क्लियर है, ओके। चलो अब आ जाओ। अब भाई जब सिंकिंग फंड्स आप लोग समझ गए तो अब समझना आगे की इसकी एप्लीकेशन। अब इसकी एप्लीकेशन समझना यहाँ पे एक बार, फिर इसके बाद इसमें प्रीवियस ईयर पे भी चलेंगे, कैसे क्वेश्चंस आए हुए थे, सिंपल सिंपल। जब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना, तो आप क्वेश्चन कैसा भी आ जाए कर सकते हो, ठीक है ना। अब आप बताओ, एप्लीकेशन ऑफ सिंकिंग फंड्स की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो कौन कौन सी सिंकिंग फंड्स की एप्लीकेशंस होती हैं यहाँ पे। अब ध्यान समझना, लीजिंग, लीजिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर और वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, ठीक है। ये 3 एप्लीकेशंस होती हैं और इन 3 एप्लीकेशंस पे भी क्वेश्चन बनते हैं।
तो सबसे पहला आता है लीजिंग। क्या होता है लीजिंग, बताओ जरा, लीजिंग क्या होता है, कोई बता सकता है लीजिंग क्या है? अरे भाई बताओ लीजिंग क्या है, नहीं पता? जब आप कोई चीज परचेज नहीं कर सकते और बट हमें रहना तो है, तो उसके लिए आप जब कोई चीज परचेज नहीं कर सकते तो उसको रेंट पे ले लेते हो, दैट इज द लीजिंग। वो आपका क्या कराता है, लीजिंग कहलाता है। ठीक है ना, 100 साल के लिए रेंट पर, बहुत बढ़िया। 100 साल कौन जिंदा रहता है? हाँ, कौन जिंदा रहता है 100 साल? तो एक बात बताओ कि जैसे मान लो आपको एक फ्लैट बहुत पसंद है, अरे बहुत गजब का फ्लैट है, मॉड्यूलर किचन बना हुआ है वहाँ पे, गजब का एकदम, ठीक है ना। तो अब पैसे ज़्यादा हैं, ले ही नहीं सकते यार, रहना तो है यहीं पे, तो एक काम करते हैं, उस पर किराए पे ले लेते हैं, लीजिंग यानी रेंट पे ले लेते हैं, तो दैट इज द लीजिंग। आप उस चीज के मालिकाना हक नहीं होगा, आप उस चीज के मकान मालिक के हक नहीं कहलाए जाओगे, लेकिन हाँ आप वहां पे रह सकते हो, दैट इज द लीजिंग। ठीक है ना। जैसे आप कोई गया होगा वहां पे लाइब्रेरी, अब लाइब्रेरी में एक बुक पसंद आ गई यार, बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है, तो इस बुक को पढ़ते हैं, इस बुक को ले लेते हैं, इस बुक को पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आप वहां पे बुक पढ़ते हो, बुक पढ़ने के बाद वहां जमा कर देते हो, तो आप उस बुक के मालिकाना हक नहीं हो, लेकिन आप पढ़ने के लिए ले सकते हो, दैट इज द लीजिंग। ठीक है, तो ये चीज कहलाती है। तो व्हेन यू रेंट समथिंग इंस्टेड ऑफ बाइंग इट इज कॉल्ड ए लीजिंग, वो आपका क्या कहलाता है, लीजिंग कहलाता है। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। लीजिंग पे क्वेश्चन देखते हैं कैसे आते हैं। ये है क्वेश्चन आपका लीजिंग पे, बताओ जरा, लीजिंग पे क्वेश्चन आ गया हमारे पास, पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ो। एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, वांट टू लीज आउट, ठीक है, एन एसेट्स, उसने लीज आउट पे दे दिया एक एसेट्स जिसकी कॉस्टिंग कितनी थी, 3,60,000 रुपए। कितनी? 3,60,000 रुपए फॉर ए 5 years पीरियड, 5 साल के लिए। इट हैज फिक्स्ड अ रेंटल, अच्छा रेंटल कितना आ रहा है हमारे पास उसका, 1,05,000 रुपए रेंटल पर एनम, पर एनम ले रहा है, पेबल एनुअली, एनुअली पे करता है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, स्टार्टिंग फ्रॉम एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है, क्लियर है। सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, तो कह रहा है कि ऑन विच मनी कैन बी इन्वेस्टेड बाय द कंपनी, इज द एग्रीमेंट फेबल टू द कंपनी, क्या ये एग्रीमेंट कंपनी के फेबल में है? तो समझो समझो समझो, इस क्वेश्चन को पढ़ के क्या समझ में आया, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? बस मुझे 2 पॉइंट चाहिए, क्या इसमें फ्यूचर वैल्यू ही गिवन है, या फिर इसमें पहले की तरह जो मैंने लोन वाला बताया था कि प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू की भी बात कही गई है। अगर ये गिवन है तो इस ये वाली ट्रिक लगेगी, अगर ये है तो हमारी लोन वाली ट्रिक लग जाएगी, आंसर खत्म। ठीक है, बताओ जरा क्वेश्चन को पढ़ के क्या समझ में आ रहा है? सर ऑप्शन कहाँ आएंगे? ऑप्शन नहीं है बेटा, ऑप्शन क्या करना है, मैं बताऊंगा ना आंसर क्या है, मैं हूं। अब बताओ, कह रहा है कि एबीसी लिमिटेड वांट टू लीज आउट एन एसेट कॉस्टिंग 3,60,000 फॉर ए 5 year पीरियड, इट हैज ए फिक्स्ड रेंटल 1,05,000 पर एनम। तो 1,05,000 रुपए, 1,05,000 रुपए, 1,05,000 रुपए, 1,05,000 रुपए आपका एवरी ईयर जा रहा है एनुअली, पेबल एनुअली, स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, ठीक है, स्टार्टिंग से साल के अंत में, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है जरा बताओ,
रेट ऑफ, अच्छा ये कितने साल तक जा रहा है यहाँ पे, कितने साल की बात हो रही है यहाँ पे, कहाँ गया, सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द टाइम नहीं दे रखा क्या, हाँ दे रखा है 5 ईयर, तो 1 2 3 4 5, यानी हमें एक तरीके की ये वाली वैल्यू जो इक्वल वैल्यू थी ये हमें दे रखी है, ये हमें दे रखी है, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है क्या कि हमारी फ्यूचर वैल्यू क्या बनेगी। अगर हमारी फ्यूचर वैल्यू इससे कम आ रही है तो भाई ये तो भाई ये एग्रीमेंट फेबल नहीं है, और अगर हमारी फ्यूचर वैल्यू इससे ज्यादा आ रही है तो फेबल है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू आपको निकालनी है, और आपको ये वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू जो आपको दे रखी है वो दे रखी है, यानी x की वैल्यू आपको दे रखी है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निकालना है, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्यूचर वैल्यू। ठीक, प्रेजेंट वैल्यू आपको दे रखी है, तो मतलब x की वैल्यू आपको दे रखी है, एक तरीके से ऐसा समझो, तो बस प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निकाल के इससे मल्टीप्लाई कर दो, करो मल्टीप्लाई, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निकालो। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर किसका निकालना है, 14% का 5 ईयर्स के हिसाब से, तो 14% हो गया 14/100 यानी 0.14 यानी 1.14, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल 1 डिवाइडेड बाई 1.14 किया, 5 साल है तो 1 2 3 4 5, जीटी का बटन दबाओ, जीटी का बटन दबा दिया, मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 105,000 से, मल्टीप्लाई 105,123,000, क्या आपने आप बताओ कितना वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई 3,60,473.50,172, यही आ रही सबकी कि नहीं आ रही, जरा बताओ। बताओ यही आ रही सबकी, बोलो बोलो, क्लियर, यही आ रही ना सबकी, बस हो गया क्वेश्चन। अब मैंने क्या बताया था, अब मुझे ये देखना होगा कि यार ये जो वैल्यू आई है हमारे पास ये इससे ज्यादा है कि कम है, तो हमने देख रहे हैं यार ये तो इससे ज्यादा है, तो इसका मतलब कम होती तो फेबल नहीं होती, ज्यादा है तो इसका मतलब एग्रीमेंट जो है वो कंपनी के फेबल में है, दैट इज द फेबल। नेटवर्क एरर हो गया, अरे योगेश भाई नेटवर्क एरर हो गया, देखो कितनी जल्दी आंसर आ गया ना इसका, 1 सेकंड भी नहीं लगा। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निकालो, पहले समझो यहाँ पे 14% का कितने साल है, 5 साल के हिसाब से, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.14, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 1.14 मल्टी, और इसको प्रेस करेंगे कितनी बार, 5 बार, तो 1 2 3 4 5, 5 बार प्रेस कर दिया, जीटी का बटन दबा दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और कितना था यहाँ पे 3,60,000, सॉरी 1,05,000, तो हाँ फिर से करते हैं, तो देखो 1 डिवाइडेड बाई 1.14, 1 2 3 4 5, dt का बटन दबा दिया, मल्टीप्लाई 105,000 आ गया 3,60,473.50,172, इससे ज्यादा है फेबल है। ठीक, है? अच्छा 1 सेकंड रुको 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 रुको, एक गड़बड़ हो गई, रुको, ये इसकी कॉस्टिंग कितनी थी, 3,60,000 थी ना इसकी कॉस्टिंग, तो और वैल्यू आ रही है 3,60,473.50, तो ये जो कॉस्टिंग इतनी थी और ये रेंटल पे कर रहा है कितना, टेबल एनुअली 1,05,000 रुपए, तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास ज्यादा आ रही है ना, ओ कटंग कटंग कटंग, तो ये फेबल कैसे हो गया भाई, 1,05,000 रुपए एवरी एंड में पे कर रहा है, और पे करने के बाद इसकी वैल्यू आ गई इतनी, लेकिन कॉस्टिंग तो एसेट्स की इतनी ही थी और वैल्यू आ गई ज्यादा, हाँ तो फेबल कैसे होगी भाई, फेबल हुई नहीं। ठीक, क्योंकि हमारे पास कंपनी की कॉस्ट इतनी है और हम एवरी साल पे कर रहे हैं, तो हमारी कॉस्टिंग तो इतनी आ रही है, तो हमें तो ज्यादा पड़ रहा है ना, हमें तो लॉस हो रहा है एक तरीके से, तो
हाँ फेबल में नहीं है फिर ये, नॉट फेबल, नॉट फेबल। लीज आउट है ना। ओ अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा। ओ शायद लैंग्वेज में कुछ इश्यू है। एबीसी लिमिटेड वांट टू लीज आउट, लीज आउट, अच्छा, एन एसेट कॉस्टिंग 3,60,000 फॉर ए 5 year पीरियड एज ए फिक्स्ड रेंटल per annum payable annually starting from the end of the first year of agreement payable to the company. Is this agreement payable to the company? अच्छा, लीज आउट है, लीज आउट है, लीज आउट है भाई, फेबल होगा, सही है। अरे भाई कौन है यहाँ पे मुझे कंफ्यूज कर देता है। फेबल, फेबल ही है, सही है यहाँ पे। हाँ हाँ सही है, सही है। ये तो कंपनी का ही एसेट्स है ना, तो कंपनी को एक तरीके से फायदा ही तो हो रहा है, ज़्यादा रेंट आ रहा है कॉस्ट से, तो उसके लिए फेबल ही है। कौन बोला था फेबल नहीं है यार, ऐसे कंफ्यूज मत किया करो मुझे, ठीक है ना। मैं बिल्कुल सही बताता हूँ, पहले कंफ्यूज मत किया करो मुझे, ठीक। मुझे लगा शायद ऐसा ना हो कि लैंग्वेज में कुछ होता है ना कभी कदार, कि कभी कदार क्वेश्चन में कुछ लैंग्वेज अलग तरीके से दी होती है, उसका मीनिंग कभी कदार चेंज हो जाता है, तो मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि यार लैंग्वेज का कोई इशू तो नहीं हो गया यहाँ पे, तो इसलिए। चलो क्लियर, आगे आ जाओ। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है जरा बताओ भाई फटाफट, अभी सबके प्रीवियस ईयर कराएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? अब भाई क्या कर सकते हैं, वो उसके ऊपर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, इधर ध्यान दो, पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। व्हाट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर पता है क्या होता है, कि आप एक मनी को अगर आप स्पेंड कर रहे हो, तो एक तरीके से पहले नहीं बोला जाता था कि आप भाई पैसे को ऐसी जगह लगाओ कि लगे कि हाँ उसकी एक इम्पोर्टेंस है, उसकी एक वेल्थ है, पैसा स्वार्थ हो, ऐसा ऐसा बोलते थे ना पहले। तो वही चीज़ है कि मनी स्पेंट ऑन थिंग्स, ठीक है ना, जहाँ पे भी आप चीज़ों पे पैसा खर्चा कर रहे हो, तो आप ऐसी जगह खर्चा करो जहाँ पे उसका लॉन्ग टर्म यूज़ हो। मतलब वी बाई वंस, एक बार आपने एक चीज़ खरीद ली और यूज़ फॉर ए लॉन्ग टाइम, उसको आप लॉन्ग टाइम में यूज़ करो, दैट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो आपका क्या कहलाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो मतलब ऐसी जगह पैसा खरीदो, या अगर कोई चीज़ आप खरीद रहे हो तो ऐसी जगह पैसा लगाओ जहाँ पे उसका लॉन्ग टर्म में यूज़ हो सके, ठीक है ना। हाँ चलो भाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन ये है, फटाफट बताओ, पढ़ो जरा क्वेश्चन में क्या समझ में आ रहा है तुम्हें। कोई फॉर्मूला नहीं, क्वेश्चन पढ़ के आंसर। अच्छा मोहित जी, आपने फेबल लिखा था, तो मुझे लगा आपने अनफेबल लिखा है। फेबल तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि वो फेबल है, नहीं बोला था क्या? अच्छा ठीक है, ओके ओके, फेबल फेबल। कोई नहीं कोई नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन ये है, पढ़ो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब बताओ इसमें, अब ये कोई यहाँ पे कोई कुछ कह रहा था ना कि सर वो मशीन वाला क्वेश्चन कब आएगा, ये है मशीन वाला क्वेश्चन कैपिटल एक्सपेंडिचर में। अ मशीन कैन बी परचेस्ड, a machine can be purchased for 50,000. Machine will contribute 12,000 per year for the next 5 years. अगले 5 साल, ठीक है। Assume borrowing cost is 10% per annum for compounded annually. Determine whether machine should be purchased or no. क्या मशीन को परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, अ मशीन कैन बी परचेज फॉर रुपीज 50,000,
तो यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ के क्या समझ में आ रहा है कि आपने एक मशीन को परचेज किया, ठीक है, वो कितने में परचेज किया आपने, 50,000 में परचेज कर लिया। मशीन कंट्रीब्यूट कर रही है 12,000 रुपये, 12,000, 12,000, 12,000, 12,000, कितने साल में, 5 साल में। तो 10% एनुअल के हिसाब से कंपाउंडिंग आपको बताना है इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, उसके हिसाब से तो हमें पता चलेगा कि हमें मशीन परचेस करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, एक्स 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 एक्स, तो आप प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निकालो और उसका एक्स से मल्टीप्लाई, मतलब 12,000 से मल्टीप्लाई कर देना, बस हो गया क्वेश्चन। तो क्या करना है, कैलकुलेटर का कमाल, नो फॉर्मूला। देखो क्या करना है यहाँ पे, कितना था हमारे पास, 10% के हिसाब से 5 साल का, तो 10% के हिसाब से 5 साल का मतलब हो गया 1/1.1 की पावर 5। हाँ, 1/1.1 की पावर 5 करना है तो 1 2 3 4 5, जीटी का बटन दबा दो, मल्टीप्लाई कर दो, कितने का, मल्टीप्लाई 12,000, 12, 1 2 3, खत्म। कितना आ गया हमारे पास, ये वैल्यू आ गई 45 48 49, सॉरी 45 48 9.44, तो 45,489.44। बताओ सबका ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैलकुलेटर का यूज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, एक बार बताओ जल्दी जल्दी। सभी लोग ये कर पा रहे हो, आ गया सबका 45,489.44। तो आपको क्या करना चाहिए, नॉट परचेज, परचेज नहीं करना चाहिए आपको। क्लियर है, बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो भाई बहुत बढ़िया, क्लियर, आ गया समझ में, ठीक है। हो, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े अब। ठीक है, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब आते हैं वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। अब कौन बताएगा वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड क्या होता है, इसको समझ लेते हैं, फिर सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ बताओ, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड क्या होता है, कौन बताएगा अच्छे से, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड क्या होता है, बताओ बताओ बताओ, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। ये मत देखना, ये तो पिछले वाले का कॉपी हो गया है, ठीक है ना। आप बताओ वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड क्या होता है, इसको हटा दे रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड क्या होता है। बोलो, बॉन्ड इज लाइक अ डिबेंचर विच इज यूज्ड बाय गवर्नमेंट। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, आप कैसे समझोगे कि बॉन्ड क्या होता है, कौन बताएगा सिंपल मीनिंग में, ये वाली तो टेक्निकल मीनिंग हो गई, इसमें कोई बच्चा समझ पाया क्या है, किसी को आता है वॉल्यूशन ऑफ बॉन्ड, बताओ बताओ, बोलो। बॉन्ड की पीवी निकालना, हाँ बिल्कुल सही बात है, बॉन्ड की पीवी निकालना यानी प्रेजेंट वैल्यू निकालना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बॉन्ड की पीवी निकालना, तो ये तो आपने एक टर्म बता दिया कि चलो बॉन्ड की पीवी निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, वो तो हमें पता है। बॉन्ड होता क्या है, बॉन्ड की वैल्यू निकालना, बहुत बढ़िया। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि बॉन्ड, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड के मतलब क्या है, बॉन्ड की पीवी निकालना, ये तो बेटर है, ठीक है, बहुत बढ़िया आपने बताया। सुनो, जैसे मान लीजिए कि आपके पापा ने आपसे 100 रुपए लिए, कितने रुपए लिए, 100 रुपए, ठीक है ना, और उन्होंने ये कहा कि इस 100 रुपए के बदले मैं तुम्हें अगले 3 महीनों तक, इस 100 रुपए के बदले मैं तुम्हें अगले 3 महीनों तक इसका 10%, 10 रुपए दूंगा, और
पहले महीने मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा, दूसरे महीने भी मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा, यानी इंटरेस्ट, और तीसरे महीने तो 10 रुपए तो दूंगा, और साथ में जो तुमने 100 रुपए दिए हैं मुझे वो भी मैं तुमको दे दूंगा। यानी तीसरे महीने 10 रुपए तो मिलेंगे, साथ में जो तुमने 100 रुपए दिए थे पापा को वो भी मिल जाएंगे। ठीक, क्लियर? ठीक है ना, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो अब तुमने दिमाग लगाया कि यार पापा ना हमें 10% ही दे रहे हैं, पापा हमें 10% दे रहे हैं, लेकिन 3 दिन पहले एक डिपार्टमेंटल स्टोर ने भी मुझसे 100 रुपए मांगे थे, और उसने पास वाले के पास डिपार्टमेंटल स्टोर था, जान पहचान हो गई थी, ठीक है ना। तो उसने बोला था कि भाई तुम हमें 100 रुपए दे दो, हम तुम्हें 14% के हिसाब से पैसा देंगे। 100 का 14% कितना होता है जरा बताओ? 14 रुपीज। तो हम तुम्हें पहले महीने 14 रुपए देंगे, दूसरे महीने भी 14 रुपीज देंगे, और तीसरे महीने 100 रुपए तो देंगे, साथ में 14 देंगे। तुम कह रहे हो यार ये बात तो सही है यार, ठीक है, तो हम क्यों ना जो हमारे पास वैल्यू है 100 रुपए, जो हमारे पास वैल्यू है बॉन्ड की 100 रुपए, वो हम पापा को ना दे करके उनको देंगे। तो वही चीज सरकार करती है कि गवर्नमेंट क्या करती है, एक बॉन्ड पत्र, एक बॉन्ड वैल्यू जारी करती है, और उसके बिहाफ पे गवर्नमेंट कहती है कि हम इतना देंगे, बट रिक्वायरमेंट ज्यादा की होती है, तो उस हिसाब से उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है कि अगर आप 10 रुपए या 20 रुपए दे रहे हो, तो उसके हिसाब से हमें ये देखना होता है कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज के दौर पे कितनी है। दैट इज द बॉन्ड। क्लियर? अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है समझो। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि एन इन्वेस्टर, ध्यान से समझना, एन इन्वेस्टर इंटेंड परचेजिंग अ 3 years ₹1000 पार वैल्यू बॉन्ड। पार वैल्यू बोलते हैं ना, मतलब जैसे पापा 10 रुपए दे रहे थे तो वो पार वैल्यू थी, ठीक है, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, वैसे ही मतलब सॉरी, जो 100 रुपए लिए थे वो पार वैल्यू थी, हाँ 100 रुपए, जो 100 रुपए लिए थे वो क्या थी, पार वैल्यू थी, और उसका 10% दे रहे थे, यानी 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। तो यहाँ पे कह रहा है कि एन विंटर 10 परचेजिंग अ 3 years ₹1000 पार वैल्यू बॉन्ड हैविंग नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%, यानी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कितना है हमारे पास, 10% है, बट एट व्हाट प्राइस द बॉन्ड में बी परचेज, हमें कितने में परचेज करना चाहिए, नाउ इफ इट मेच्योर एंड एट द इन्वेस्टर रिक्वायर एट अ रेट ऑफ रिटर्न 14%, की हमारा रिटर्न जो हो वो 14% का हो। हमारा रिटर्न कितने का होना चाहिए बताओ? 14% का हमारा रिटर्न होना चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, ध्यान से समझो। इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर हम सॉल्व, देखो झंकार जी के यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझना। अब यहाँ पे ध्यान से समझना कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना। 1000 रुपए पार वैल्यू थी, और आप एवरी ईयर 3 साल की बात है, आपने फर्स्ट ईयर कितना दिया, 1000 का 10%, जैसे पापा ने दिया था ना 100 का 10%, तो 1000 का 10% मतलब आपने पहले साल 100 रुपए, दूसरे साल आपको मिले कितने, दूसरे साल आपको मिले 100 रुपए, और तीसरे साल जो कह रहा है वो 100 रुपए तो मिले, साथ में जो 1000 रुपए थे वो भी मिल गए, तो टोटल मिला के कितना मिला, 1100 रुपए मिले। 1000 प्लस सॉरी 100 प्लस 1000, टोटल मिलकर कितने मिल गए, 1100 मिल गए। बोलो क्लियर है? तो हमें ये देखना चाहिए, या इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, हमें ये देखना है कि यार अगर हम 100 रुपए 11 से दे रहे हैं, तो आज के हिसाब से इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, इसकी आज के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, इसकी आज के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, यानी इस 1 साल बाद 100 की कीमत आज की कीमत कितनी होगी प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से, इस 2 साल बाद 100 की कीमत आज के हिसाब से कितनी होगी, इस 3 साल बाद 1100 की कीमत आज के हिसाब से कितनी होगी, सबको निकाल करके ऐड कर देंगे, वही आपका आंसर हो गया। और रेट ऑफ रिटर्न कितना बोला गया है, यहाँ पे आर कितना बोला गया है, 14%। अब ये 10% मत ले लेना, ये तो इसका है, ठीक है, आर हमारा 14% है, और टाइम कितना दे रखा है, 3 years।
आप क्या करोगे, अब यहाँ पे वो मत लगा देना जो मैंने आपको बताया, नहीं। अब हमें क्या करना होगा, इस 100 की इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी, यानी 100 रुपए के हिसाब से इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है ना। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते थे, 1/1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, यानी यहाँ पे 1 ईयर की बात हो रही तो पावर 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे 2 ईयर्स की बात हो रही है। यहाँ पे 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3, और मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 100 का। प्रेजेंट वैल्यू निकाला और इसका 100 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 100 के हिसाब से इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी ना, तो इंटू 100। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निकालेंगे इंटू 100, क्योंकि आप 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए, समझ गए ना, 100 100 1100। ठीक, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे इंटू 1100। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 100 प्लस 1000। तो अब आर की वैल्यू कितनी है, 14% है, तो इसका मतलब 1.14 की पावर 1 इंटू 100। तो ये एक तरीके से वही तो हो गया कि अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, पहले में 100, दूसरे में 100, तीसरे में 1100, और इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। तो अब सभी को सॉल्व करो। अब देखो कैसे करना होगा, इन सभी को ऐड करना। अब यहाँ पे जीटी का बटन मत प्रेस कर देना। अब यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, फिर इसको प्लस करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, फिर उसको प्लस करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, फिर इसको प्लस करना है, और तीनों को प्लस करने पे। तो अब यहाँ पे यूज होगा कैलकुलेटर का खेल, और कैलकुलेटर का खेल क्या कहता है, m प्लस MRC का यूज होगा, ठीक है ना। अब m प्लस MRC का यूज कैसे करेंगे, सुनो। 1.14 की पावर कितनी हो गई हमारे पास, 1 हो गई। यहाँ पे पावर 1 है, तो अब देखो कैसे करना होगा। आप दबाओ, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो 1/1/1.14, ठीक है, 1/1.14, ये हो गया हमारे पास। अब इसमें एक ही वैल्यू थी, इंटू कितना कर दोगे, 100, और इक्वल टू दबा दो, आ गया ये वैल्यू। ठीक, अब आप चाहते हो कि ये वैल्यू तो निकल के आ गई, इसके साथ साथ ये वैल्यू इसके साथ प्लस हो जाए, तो प्लस हो जाए तो मतलब m प्लस दबाओ, m प्लस दबा दिया, ठीक है, m प्लस दबा दिया। अब फिर इसको सॉल्व करो, 1.14, 1/1.14 की पावर 2, तो फिर दबाएंगे 1/1.14, 2 बार दबाना है यहाँ पे, 1 2, ठीक है, इंटू कितना था, 100, इंटू 100 इक्वल टू, आ गया इतना, क्लियर। अब पहले के साथ स्टोर करना है, यानी ऐड करना है, ठीक है, तो वो पहले के साथ ऐड हो गया, अब इसको भी ऐड करना है क्योंकि आगे भी वैल्यू है, तो फिर से m प्लस दबा दो, m प्लस दबा दिया, अब ये स्टोर हो गया। अब आगे 1.14 की पावर 3, यानी 1/1.14 की पावर 3, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.14, अब पावर 3 है, तो 1 2 3, मल्टीप्लाई कितना हो गया, 1100, मल्टीप्लाई 1100 इक्वल टू, आ गया इतना। अब m प्लस और इसके बाद MRC, बस आ गया। देखो कितना आ गया, 907.1347, तो 907.1347 दैट इज द करेक्ट बॉन्ड वैल्यू। क्या बात है, बहुत बढ़िया, आ रहा है ना, बोलो, क्लियर हो रहा है ना सभी को। एक चीज बताते जाओ भाई फटाफट, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस अब समझ में आ रहा है क्या कैलकुलेटर का खेल होता है। ओके, बहुत बढ़िया, चलो भाई। सर एक बार फिर से प्लीज, अच्छा एक बार फिर से बता दूं, चलो भाई एक बार फिर से समझ लो, एक बार फिर समझ लो। देखो ये तो आप समझ गए ना कि 1/1.14 की पावर 1 प्लस 1/1.14 की पावर, इसमें 2 इसमें 3, तो फिर से समझो, इधर देखो 1 डिवाइडेड बाई 1.14, ठीक है, मल्टीप्लाई किसका करोगे, एक ही बार करना था, तो मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 कर दिया, मल्टीप्लाई 100 करने के बाद क्या करोगे, इक्वल टू दबाओगे, इतना आ गया। अब आगे की वैल्यू और ऐड करनी है इसमें, तो m प्लस दबा दो, m प्लस, फिर कितना है, 1/1.14, 1/1
1.14। अब इसमें पावर 2 है यानी 2 ईयर है, तो 1 2 क्लियर। मल्टीप्लाई किसका 100 रुपये, तो मल्टीप्लाई 1 2 2 100 रुपये हो गए ना, 3 तो नहीं हो गए, हाँ ठीक है, तीनों 100 रुपये हो गए। अब इसके बाद इक्वल टू दबा दिया, ये आ गया। अब m प्लस कर देंगे, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ो, 1/1.14, 1/1.14, ठीक है ना, ये हो गया। पावर 3 करनी है तो क्या करना होगा हमारे पास, 1 2 3 मल्टीप्लाई किसका करना है, 1100 का, 11 1 2 0, ठीक है ना। अब इक्वल टू ये आ गया, m प्लस कर दिया MRC, ठीक। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 907.13। चलो क्लियर है, बस हो गया। चलो कोई डाउट, चलो भाई आगे आ जाओ, अब आ जाओ। ये आपका क्वेश्चन हो गया था फ्यूचर वैल्यू वाला, ये आपका क्वेश्चन इफेक्टिव रेट वाला, ये भी इफेक्टिव रेट वाला, ये 2024 में पूछा गया था, ठीक है। अच्छा इसको छोड़ दो, ये वाला हो गया, ये इफेक्टिव रेट का कोई बात नहीं, ये वाला और ये कौन सा था, ठीक, ये वाला भी हो गया था। आ जाओ ये वाला, चलो भाई ये वाला सॉल्व करो। ये आपका है, हाँ ये वाला, ये आपका है सिंकिंग फंड्स का। चलो भाई बताओ, बताओ बताओ बताओ। A company established a sinking funds to provide for the payment 2 lakh debt maturity in 20 years। ओ 20 years में आपकी मेच्योरिटी अमाउंट दे रखा है 2 लाख। कंट्रीब्यूशन टू द फंड आर टू बी मेड एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर, ठीक है, एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर मेड होता है। कह रहा है फाइंड अमाउंट ऑफ ईच डिपॉजिट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ये आपको बताना है क्या आंसर होगा। चलो भाई बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, अब तो कर लोगे। नहीं आ रहा, बी। ओके नीतू जी कैसे सॉल्व किया बताइए जरा, मैं भी तो जानूं आपने क्या किया। 3492.11 कैसे सॉल्व किया नीतू जी, ये बताइए बस, क्या किया आपने, बोलो बोलो बोलो। प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 3592.11, 3492.11, 3392.11 या फिर नन ऑफ दीज। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निकाला, ठीक। आपको क्या बोल रखा है, फंड आर टू द मेड एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर, आपको एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निकालो 10% का 20 ईयर्स के हिसाब से,
तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1.1 की पावर 20 करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 1.1 और 20 कितना है यहाँ पे ईयर्स में, 20 ईयर्स है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। GT डिवाइडेड बाई इक्वल टू इनटू कितना दे रखा है, 3 2 5 2 1 2 3 4 5, क्लियर, ठीक है। 23 माइनस 10% कितना हो गया, 1 2 3 4 20,000 माइनस 20,000 माइनस 20 1 2 3 3491.9249 यही आ रहा है ना। बहुत बढ़िया। देखो जो मैंने आपको बताया था ना सिंकिंग फंड्स वाला कि फ्यूचर पे फ्यूचर की ही बात करता है, वही चीज यहाँ पे भी थी, वही चीज थी। मैंने क्या बताया था, मैंने सबसे पहले आप प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निकालेंगे, यानी 10% का कितने 20 ईयर्स के हिसाब से। तो क्या करोगे आप, हाँ सबसे पहले क्या करोगे आप, 10% का 20 ईयर्स के हिसाब से निकालेंगे। तो 10% प्रेजेंट वैल्यू तो 1 डिवाइडेड बाई 1.1 होता है। और कितने साल का, 20 ईयर्स का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये आ गया। अब जीटी का बटन प्रेस करो, जीटी का बटन प्रेस कर लिया यहाँ पे। अब हमें ये वैल्यू चाहिए ना, तो ये वैल्यू तो अपॉन में आ जाएगी जो हमने निकाला है यहाँ पे, इसको अपॉन में लाना है। तो क्या करोगे, डिवाइड इक्वल टू और मल्टीप्लाई कर दोगे कितने का, 2 लाख का। तो 2 1 2 3 4 5 2 लाख कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 23,2491 में आ गया। लेकिन ये तो अमाउंट आया, आपको चाहिए प्रिंसिपल, तो इंटरेस्ट माइनस करो। तो इसका 10% कितना होता है, 1 जीरो हटा दो, यानी 20,000 माइनस कर दो इसमें, माइनस 20 1 2 3 हो गया ना। हाँ कितना आ गया, 3491.9249 3491.92। तो 3491.92 बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बताया कि नहीं बताया, बताओ बताओ, क्लियर ना। ओ मैथ्स करना था, अरे शालिनी जी बताया था ना मैंने सिंकिंग फंड्स में ऊपर कि यहाँ पे जो निकलता है वो आपका होता है ए बराबर पी प्लस आई, आई को माइनस करना होगा तभी तो आपका पी निकलेगा। तो वही चीज थी, बताया था ना। बहुत बढ़िया। चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। चलो और देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। ये हो गया था हमारे पास, एक सेकेंड, ये सी ए जी आर आ गया, परपेचुटी आ गया, ओके। हाँ ये वाला आया था, देखो ये वाला, यही तो मैं ढूंढ रहा था, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड का। ठीक, ये देखो वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड का क्वेश्चन पूछा गया था। देखो वही चीज है जो मैंने आपको बताया था, 1,000 रुपये पार वैल्यू पे और 10% 14% के हिसाब से कितना था हमारे पास, 907.125। क्लियर। नॉर्मली आप कैसे निकाल रहे हो भाई बिना माइनस के बिना माइनस के आप कैसे निकाल रहे हो नॉर्मली, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है ना।
अब आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास वो सारे आगे के परपेचुइटी CAGR से रिलेटेड हैं, लेकिन अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। अब देखो, अब तो कोई दिक्कत है नहीं, अब तो कर लोगे, हमारे पास कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, तो जरा इसका बता दो आंसर। यहाँ तक हो गए थे सारे प्रीवियस ईयर के। ये तो आपका इफेक्टिव रेट वाला है, इसको ये इफेक्टिव, हाँ। चलो, अब अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास ये वाला, फाइंड करो जरा इसको। अंकित इन्वेस्ट 3,000 एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर रिसीविंग इंटरेस्ट at the end of the each year, each quarter receiving interest at the 7% per annum for 5 years. What amount will be received at the end of the period? तो ये तो कर लोगे, ये तो नॉर्मली मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर रिसीविंग इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो ये तो नॉर्मली आपका उसमें क्या बोलते हैं, कंपाउंड टेस्ट का ही क्वेश्चन है नॉर्मली, इसमें तो ऐसा कुछ दे नहीं रखा। ये हो जाएगा, जरा सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी बताओ भाई फटाफट। अंकित इन्वेस्ट करता है 3,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर रिसीविंग इंटरेस्ट, क्वार्टर रिसीविंग इंटरेस्ट बोल रखा है यहाँ पे 7% पर एनम फॉर 5 years. व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव एट द एंड ऑफ द पीरियड? एंड ऑफ द पीरियड में कितना अमाउंट रिसीव होगा? बोलो बोलो बोलो, डिवाइड करो। नहीं आ रहा? क्या आंसर होगा? निकिता जी का आंसर आ गया, कितना? 71104 आ रहा है। अच्छा, कैसे बताइए, क्या किया? सेवन 1104। अच्छा, ओके ओके, बहुत बढ़िया। देखो, अब एक चीज समझो। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अंकित ने इन्वेस्ट किया है, अंकित ने इन्वेस्ट किया है 3,000 रुपए एट द एंड ऑफ द ईच ईयर, यानी एट दी, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, एट द एंड ऑफ द ईच ईयर की, तो ध्यान समझना। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। किसका? मैं तो सर एफ का फॉर्मूला लगा दी, ठीक है, बिल्कुल सही है। एफ का फॉर्मूला ही लगेगा, फ्यूचर वैल्यू में निकालनी ना, एट द एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है ना, फ्यूचर वैल्यू में निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? अब लेकिन ये एक बात बताओ, फ्यूचर वैल्यू किसकी लगेगी? एनईटी रेगुलर की लगेगी कि एनईटी ड्यू की लगेगी? तो एट द एंड ऑफ द ईच ईयर की बात हो रहा है, तो इसका मतलब एनईटी रेगुलर की लगेगी। और एनईटी रेगुलर की फ्यूचर वैल्यू क्या होती है? पी 1+r/100 की पावर n अपॉन r/100, यही तो होता है। प्रिंसिपल आपको दे रखा है कितना?
यानी फ्यूचर वैल्यू आपको प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है 3000, 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी होगी। अब आर जो है हमारे पास वो क्या कह रहा है, क्वार्टर रिसीविंग इंटरेस्ट है, क्वार्टर रिसीविंग इंटरेस्ट। तो 7/4 यानी कितना हो जाएगा, 7/4 ये वैल्यू हो जाएगी 1.75। 7/4 करेंगे तो 1.75 हो जाएगी। तो 1.75 हो गई कि नहीं हो गई मेरे पास, बताओ। और 1.75 में हमारे पास आर हो गया, तो ये हमारी हो जाएगी आर। और टाइम हमारा क्या हो जाएगा, 4 इंटू टी यानी 5 यानी 20। तो जब 1.75 होगी तो यहाँ रखोगे 1.75, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, 1 प्लस 1.75 मतलब 2.75, और इसकी वैल्यू पावर 20 और डिवाइड बाई 1.75, ठीक है, आर बाई 100। आर कितना था हमारे पास, एक मिनट, 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 हाँ, एक मिनट, एक मिनट। देखो चे भाई, ये तो 1.75 आ गया, ये तो हमारे पास आ गया आर की वैल्यू 1.75, ये तो हमारे पास आर की वैल्यू आ गई 1.75। अब होता है 1 प्लस 1.75 डिवाइडेड बाई 100, तो 100 से डिवाइड भी तो करोगे, ठीक है ना। तो 2 जीरो आ जाएंगे यहाँ पे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 0.0175, यानी 1.0175, 1.0175 ये होगा हमारे पास। क्लियर। तो 3000 इंटू 1.0175 की पावर 20, क्योंकि टाइम कितना हो जाएगा 20, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आर बाई 100, आर बाई 100 कितना हो जाएगा 0.0175, बस ये आपको लगाना है। ये आपको यहाँ पे लगाना है। हाँ, -1 भी होता है, बिल्कुल सही है, -1 भी करेंगे। ये एन्युटी रेगुलर की फीचर वैल्यू उसका -1। चलो अब कैलकुलेट करो जरा, कर लोगे, अब तो कोई दिक्कत है नहीं। 1.0175 है, 1.0175, और इसकी पावर कितनी दे रखा है 20, मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, माइनस कितना दे रखा है 1, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 0.0175, 0.0175 मल्टीप्लाई कर दोगे 3000, 1 2 3, कितना आ गया वैल्यू 71104.8, खत्म। बी, बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। डिवाइडेड बाई आर बाई 100 ये होता है हमारे पास पूरा। अरे एन्युटी रेगुलर की फ्यूचर वैल्यू तो निकालनी है, बस खत्म। क्या होती थी एन्युटी रेगुलर की फ्यूचर वैल्यू, फिर से लिख दे रहा हूं, एन्युटी रेगुलर की फ्यूचर वैल्यू क्या होती थी हमारे पास, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n -1 डिवाइडेड बाई आर बाई 100, बस यही तो होता था। और अगर क्वार्टरली दे रखा है तो मैंने आपको बताया था, क्वार्टरली के केस में 7/4 यानी 1.75 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो आ जाएगा 0.0175, 1 से प्लस कर देंगे तो 1.0175, और टाइम कितना हो जाता था हमारे पास 4 टाइम्स, यानी 4 इंटू 5 ईयर्स दे रखा था तो 20 हो जाएगा, बस खत्म। ठीक है, तो अब एक चीज समझो, यहाँ पे ध्यान से समझना। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर विदाउट फॉर्मूला कैसे होगा, तो एक चीज समझना है यहाँ पे एक चीज समझना है यहाँ पे कि जब भी हम एट द एंड ऑफ द ईयर की बात करते हैं, जब भी हम एट द एंड ऑफ द ईयर की बात करते हैं या एट द एंड ऑफ मनी की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सबसे डायरेक्ट ही वैल्यू निकल जाए। जिससे डायरेक्ट यहाँ पे क्या बोलते हैं कैलकुलेटर से हो सकता था, ठीक है, वो मैंने आपको बताया। यानी अब ध्यान समझना, डायरेक्ट किस किस के निकल सकता है, जो हमारा एन्युटी रेगुलर है, जो हमारा, अरे एक सेकेंड, जो हमारा एन्युटी रेगुलर का केस है या जो हमारा एन्युटी ड्यू का केस है, वो फॉर्मूला उसके लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और आगे अगर हम बात करें
हमारा सिंकिंग फंड जो है ये कैलकुलेटर से निकल सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ये कैलकुलेटर से निकल सकता है, लीजिंग वाला आपका इससे निकल सकता है, और क्या बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, इसके लिए आपको एम प्लस और एमआरसी वाला चाहिए होता है, तो ये आपका कैलकुलेटर से निकल सकता है। लेकिन इसके लिए आपको तो फॉर्मूला चाहिए क्योंकि इसमें चीज़ें अलग होती हैं उस टाइप में, ठीक है। बाकी केवल आपको दो ही फॉर्मूले समझने हैं, एन्युटी रेगुलर और एन्युटी ड्यू, बस। अब इतने फॉर्मूले मैंने आपको कम करा दिए, ये सब फॉर्मूले से आपको ध्यान की जरूरत नहीं है, इसको करना होगा। अब बाकी इस पे भी रिसर्च जारी है, और अगर लगेगा कि हाँ इस पे भी आपका डायरेक्ट बन सकता है तो देखेंगे। क्लियर? डी नहीं आएगा बेटा, डी किसका आ रहा है, किसका डी आ गया? हाँ अच्छा, इसका इसका आ गया डी, वाह क्या बात है भाई, डी सॉल्व कर लिया तुम लोगों ने, बहुत बढ़िया। चलो क्लियर है, तो इसको हम आगे बताएंगे। आगे 1 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चन आपके बाकी हुए हैं, 7 से 8, तो ये आपका होगा नेक्स्ट 10 पे। और कल हम आपको बताएंगे क्या, इसके बाद सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे जितने भी हैं इसमें। तो कल हम आपको बताएंगे परपेचुइटी क्या होती है, सिंपल सा फॉर्मूला एक ही है। परपेचुइटी के बाद क्या होती है परपेचुइटी, CAGR को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये 2 पॉइंट आपको बचे हुए हैं, परपेचुइटी और CAGR। उसके बाद सारे जो आपके 7 से 8 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आपका कल पूरा मैथमेटिक्स और फाइनेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? जैसे ये परपेचुइटी का था। क्लियर? डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन वाला भी सर कल कराएंगे, मैं देख लूंगा डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन वाला कि प्रीवियस ईयर पे आया था कि नहीं आया था, मैं एक बार देख लेता हूँ। अगर आया होगा प्रीवियस ईयर पे तो मैं करवा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, उसकी भी बात कर लेते हैं। आपकी मेहनत को सलाम सर, आपका दिमाग खराब नहीं होता है इस खोज में। मैं तो चाहता ही हूँ कि आपको फॉर्मूला कभी याद ही ना करना पड़े मैथ में, लेकिन क्या करें, हम भी मजबूर हैं, ठीक है ना। तो रिसर्च जारी है कि आपको एनिटिव रेगुलर और एनिटिव ड्यू पे भी फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत ना पड़े, और ना ही परपेचुइटी में, आगे बताएंगे CAGR में तो नहीं करना है आपको, ठीक है। लेकिन इन 3 पे कोशिश जारी है, देखते हैं कुछ बन सकता है तो, और बाकी आगे जितने भी चैप्टर्स हैं उन पे भी देखते हैं। क्लियर है? तो चलो आज के लिए इतने रखते हैं। ओके, तो एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है, सब कुछ क्लियर हो गया, मज़ा आई, बढ़िया लगा, ठीक है। जो नए बच्चे थे यहाँ पे क्रैश कोर्स वाले, आप बताओ एक बार, कोई कमेंट करे, नए बच्चे वालों को समझ में आ रहा है? मशीन वाला मॉड्यूल में है तो उसको मैं मॉड्यूल में देख लूंगा और उसको कल आपको बता दूंगा, ठीक है ना। मैं देख लूंगा एक बार मशीन वाला कौन सा है, ठीक है। आप बताओ, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रही है? मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत टफ है? ओके बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, इजी गेम, चलो ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।